पर इस पर कोई भी हक नहीं है। अगर मैं एक लड़का होकर क्या ये स्टोरी को आप लोगों के लिए रीड नहीं कर सकता? क्या आप लोगों को पसंद नहीं आता? मैं मानता हूँ कि एक लड़की की गले की आवाज़ बहुत ही अच्छी होती है, मीठी होती है। मैंने खुद भी ओंशियन स्टोरी लड़कियों की गले से सुना है, सच में अच्छी लगती है। पर इसका मतलब तो ये नहीं कि लड़के लोग भी ये स्टोरी रीड नहीं कर सकते। लड़के लोगों के गले भी उतने बुरे नहीं होते। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे गले की आवाज़ शायद आप लोगों को बुरे लग भी सकते हैं, पर प्लीज़ अगर अच्छे लगे तो थोड़ा रिएक्ट किया करो, तभी जाकर मोटिवेट मिलेगा। और दूसरी बात, 10 तारीख से मैं मेरे चैनल पर फर्स्ट एक वन शॉट वीडियो डालने वाला हूँ। एक सिस्टर ने मुझे ये आइडिया दिया, तो सिस्टर को बहुत बहुत ही थैंक यू कि उन्होंने मुझे अच्छा आइडिया दिया वन शॉट लाने का। और मैं कोशिश करूँगा वन शॉट को एक बार में ही कंप्लीट करने का। तो सिस्टर, आपको बहुत ही बहुत थैंक यू। और उसके साथ मैं आप लोगों से भी यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के मन के अंदर कोई भी तरीके का स्टोरी क्रिएट हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उसको ऑन शॉट में लाने की कोशिश करूँगा, पर जो लॉन्ग वीडियो होगा उसको मैं क्लासिकल स्टोरी लाऊंगा, जो नोवेल राइट जैसा होगा। जैसे वुल्फ किंग बेबी बॉय क्लासिकल स्टोरी है, लंबी है पर अच्छी है। और आपके मन में अगर कोई भी तरीके का स्टोरी जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं, मेरे साथ आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसको लाऊंगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता था। तो चलिए वुल्फ किंग बेबी बॉय का पार्ट 7 चालू करते हैं। पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे भी बढ़ाना है, नहीं तो बाद में मुझे ये चैनल बंद करना पड़ेगा अगर चैनल में मोनेटाइज नहीं कर पाया। तो ज़्यादा ना बोलते हुए कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में कैसे ची हाउ और सूजी दोनों के अंदर थोड़ा बहुत बहस हुआ, जिसकी वजह से विंग के सिर पर थोड़ा सा चोट लगा। लैंजन ने विंग को अपनी गोदी में बिठा लिया और फिर मेंशन की ओर निकल पड़ा। मेंशन में ले जाकर लैंजन ने विंग को अपने बेड के ऊपर लिटाया। अब सूजी और ची हाउ दोनों भी उसी तरफ आ रहे थे, पर लूसी ने दोनों को सख्त मना कर दिया कि प्लीज़ तुम लोग अभी इधर बिल्कुल मत आना, दूसरी ओर जाओ। लूसी फिर डॉक्टर को लेकर विंग और लैंजन के पास गया। डॉक्टर ने विंग के सिर के ऊपर छोटा सा पट्टी कर दिया। डॉक्टर ने बोला फिलहाल इनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़्यादा इनको स्ट्रेस मत दीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए इन्हें रेस्ट करने दीजिए। लूसी लूसी बोल उठा, ब्रदर प्लीज़, इसमें मेरी गलती है, मुझे इसको साथ में नहीं ले जाना चाहिए था। अब जो हो गया सो हो गया। आप पसंद नहीं करते, और तुम्हें तो पता है ब्रदर इंसानों को पसंद नहीं करते। लैंजन बोल उठा, हाँ पता है, उस दिन के बाद से ब्रदर इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लूसी बोल उठा, प्लीज़ मत लो, अपने मुंह में
ये सब नाम बिल्कुल मत लो, ब्रदर को बिल्कुल ये सब पसंद नहीं। जो हो गया सो हो गया, उस चीज़ के बारे में आप भूल जाओ, मत बोलो उस चीज़ के बारे में। वांग जी बोल उठा, हाँ सही कहा, चलो दोनों अभी डिनर की ओर चलते हैं। अब लूसी और वांग जी ओइन को वहीं पर रेस्ट करने के लिए रखकर दोनों डाइनिंग टेबल की ओर चले गए। वहाँ पर पहले से ही फैमिली के सारे मेंबर बैठे हुए थे। लूसी और वांग जी पास में ही बैठ उठा। ऐसे में मिस्टर लैन ने बोल उठा, वैसे वांग जी तुम गए किधर थे? वांग जी बोल उठा, डैड मैं थोड़ा सा मार्केट गया था सिस्टर की मदद करने। लूसी बोल उठा, अंकल ये नालायक मेरी मदद करेगा, मुझे उल्टा इसकी मदद करना पड़ता है। हम्म, किसने कहा था इसको जाने के लिए? मैं तो वैसे भी सही था। हाँ मैं मानता हूँ अब शहर थोड़ा कम आना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं शहर के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। ये नालायक किस लिए गया था ये तो यही जाने। वांग जी अपना सिर नीचे किया हुआ है। इधर मिस्टर लैन बोल उठे, वांग जी तुम्हें कितनी बार समझाऊँ, आज बदे कल तुम्हारा 22 साल होने वाला है और तुम अभी अभी तक तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आज सुबह तुम्हारा कितना अच्छा रिश्ता आया, पर तुमने इतने सुंदर रिश्ते को ठुकरा दिया। वांग जी बोल उठा, डैड प्लीज़ आप फिर से इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मत बात करिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग क्या मुझे जीने नहीं देंगे? बचपन में जब मैं थोड़ा गोलू मोलू सा था, तब जब मैं बिल्कुल क्यूट नहीं दिखता था, सुंदर नहीं दिखता था, तब तो कोई भी मेरे आसपास नहीं आता था। अब भूल गए वो सब बात? कोई मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता था। पर जब जब मैं बड़ा हुआ, लैंजन के डैड ने बोल उठा, हाँ ये बात शायद इन लोगों को पता नहीं है कि तुम कोई नॉर्मल उल्फ किंग नहीं हो, तुम एक बेयर, एक लाइकन उल्फ किंग हो। और लाइकन उल्फ किंग इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये बात उनको थोड़ी पता था। अब लैंजन बोल उठा, तो मतलब आप कहना क्या चाहता है? मेरी खूबसूरती, सब लोग मेरी खूबसूरती से प्यार करता है, कोई मुझसे तो प्यार नहीं करता। अगर अगर मेरा ये खूबसूरती चला गया, मेरा मेरी बात करे, वो दोनों मुझसे बिल्कुल नहीं प्यार करते, मेरे इस बॉडी से प्यार करता है। पर मैं किसी और से प्यार करना चाहता हूँ। लैंसन की डैड बोल उठा, कौन किसी और से मतलब? लैंसन ने बात को काटते हुए कहा, आप नहीं समझेंगे वो सब बात। आप दूसरी बात करिए, ये शादी की बात छोड़िए। लूसी बोल उठा, अंकल लैंसन कौन सी शादी की बात कर रहा है? अब मिस्टर लैन बोल उठे, वही सूजी। सूजी ने आज सुबह लैंजन की ओर उसकी और लैंजन के रिश्ते के बारे में भेजा था। वैसे मुझे सूजी लड़की बहुत पसंद है। अगर उल्फ किंग की बात किया करे तो हर उल्फ में उसके ही नाम चलता है। हर लड़के, हर जगह के लड़के उससे शादी करने के लिए पागल है। और इधर सूजी लैंजन से शादी करने के लिए पागल है। पर लैंजन वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ को भाव नहीं देता। वो तो सूजी की ओर सही से देखता भी नहीं है। आज सुबह ही तो उसके और सूजी के लिए रिश्ता आया था। अगर उसका मूड थोड़ा सा घूम गया, लैंजन बोल उठा, डैड आप भी ना आपकी बात को रोकिए, मुझे मेरे हिसाब से जीने दीजिए। इधर अंकल कुरन कुरन ने लैंजन की ओर देखा, बोल उठा, लैंजन तुम तो एक बार सोच कर भी देख सकते हो, क्या सूजी लड़की इतनी भी बुरी नहीं है? और चिहाऊ चिहाऊ भी उतनी बुरी नहीं है। अब लूसी बोल उठा, डैड मैं सूजी के बारे में नहीं जानता, पर प्लीज़ उस चिहाऊ का नाम तो मेरे सामने भी मत लेना। भले ही उसकी सिस्टर टोंग वो अच्छी है, पर मुझे चिहाऊ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी बात बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते। हमेशा हमेशा उसका जो बोलने का तरीका है, वो दूसरों को सिर्फ दर्द ही दे सकता है, वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। अब लूसी लूसी कहने लगा, पर डैड पता है, विंग विंग लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर वो ना कोई लड़की होता, वो इंसान हो तो क्या हुआ, फिर भी मैं उससे ही ना लैंजन की शादी करवा था। बेचारा कितना अच्छा है, हमेशा बड़ों की बात मानता है, दूसरों का रिस्पेक्ट करता है,
वो ना बहुत अच्छा है, पर क्या करे, गॉड ने फिर से वही छोटा सा मिस्टेक कर दिया। लंजन अपने मन में बोल उठा, हाँ तुम तो दिन भर यही कहते रहते हो, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। तो क्या हुआ, गॉड ने मिस्टेक किया, वो जो किया वो मैं सुधार लूँगा, वो इनको अपना बनाकर। सब लोगों का ऐसे ही हंसी मजाक में चलने लगा। सब लोग अपना डिनर फिनिश कर लिया। लैंसन को याद आया, हाँ विंग ने तो अभी भी कुछ डिनर नहीं किया। इधर लूसी लैंसन को बोल उठा, मैं फ़िलहाल एक सर्वेंट को बोल दूंगा कि वो जाकर विंग की दादी को खबर दे दे कि विंग की तबीयत अभी सही नहीं है, तो आज यहीं पर ही रहेगा, ठीक है। लैंसन बोल उठा, विंग ने तो अभी तक कुछ खाया नहीं है। लूसी बोल उठा, तो तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ क्या कर सकता हूँ। लैंसन बोल उठा, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, वो मेरे यहाँ पर गेस्ट होकर आया है, मैं उसे खिलाऊंगा। लैंसन ने एक सर्वेंट को बुलाया और कहा, जाकर अच्छे से खाना लेकर आओ। सर्वेंट ने वही किया। एक बोल में एकदम हल्का सा नूडल्स, एकदम ही प्योर, बहुत ही अच्छे तरीके से सूप बना हुआ, कुछ सैलड और साथ में कुछ अंडे थे। लैंसन ने उस प्लेट में लेकर विंग के पास गया। विंग अभी सोया हुआ था, एकदम बहुत ही ज़्यादा मासूम, बहुत ही क्यूट लग रहा था। दुबला पतला उसका बॉडी, जो पूरी तरीके से मिल्की वाइट है, उसके घने काले बाल जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। लैंसन तो एक तरीके से देखकर उसके आंखों में एक नशा सा छा गया। लग रहा था अभी अभी विंग को जाकर एक बहुत ही ब्रूटली किस कर दे लैंसन। लैंसन खुद को रोक नहीं पा रहा, इतना इतना ज़्यादा उसको इस वक्त ऐसा हो रहा है। लैंसन ने फिर विंग को बुलाया, उठो तुम। विंग अब उठ गया। अपनी इशारों की मदद से कुछ समझने लगा कि अभी अभी तो शाम हो गया है, मुझे मुझे जाने दीजिए। लैंसन बोल उठा, तुम कहीं पर नहीं जा रहे हो, फिलहाल के लिए तुम। सर्वेंट जाकर बोल देगा कि फ़िलहाल तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तो तुम आज रात यहाँ पर रुकोगे। और वैसे चलो अभी ज़्यादा बात मत करो, ये खा लो। विंग अपनी सिर की मदद से ना किया, कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। विंग वो अभी शर्मा रहा था, कैसे, उसकी दादी यहाँ पर काम करती है, वो एक सर्वेंट का पोता है, उसको ऐसा करना सही नहीं है। ये ऐसा सोचता है। लूसी लूसी ने लैंसन को बोल उठा, अच्छा तुम रुको, मैं देखता हूँ। लूसी ने विंग को बोला, विंग तुम ऐसा सोचते हो कि हमारे घर में कभी भी कभी भी मैंने तुम्हारे साथ कोई ऐसा सलूक किया है जिससे तुम्हें लगे कि तुम हमारे घर के सर्वेंट हो तुम्हारी दादी के साथ, और तुम ऐसा कह सकते हो। विंग ने अपना सिर नीचे किया और समझने लगा, प्लीज़ मुझसे गलती हो गया, पर मुझे जाने दीजिए, मुझे मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसा। लूसी बोल उठा, क्यों, मेरे ब्रदर क्या बुरे हैं इतने, उन्होंने क्या कुछ गलत किया है, उन्होंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, और कौन कहता है तुम सर्वेंट हो, तुम मेरा ब्रदर हो, और उस हिसाब से वांग जी के भी तुम ब्रदर हुए। वांग जी ने कहा, बेटा बिल्कुल नहीं।
लूसी ने बोल उठा, क्या कह रहे हो तुम? होंग ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा ब्रदर है। हाँ ठीक है, बस बस है और कुछ नहीं। होंग जी कहने लगा, हाँ इसको मैं ब्रदर बनाऊँ, इतनी मुश्किल से मुझे कोई पसंद आया है और तुम इसे मेरा ब्रदर बनाकर तुम कहाँ चले जाओगे, है ना? फिर तो बहुत अच्छा, ये मुझे गगा गगा बुलाएगा, तुम्हें सीजे सीजे बुलाएगा। फिर हाँ, होंग जी मनी मन हंसने लगा। लूसी बोल उठा, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत दिनों की आदत हो गई है, मैं इतना रात नहीं जाग सकता। होंग जी ने कहा, हाँ ठीक है तुम जाओ। होंग जी बेड के ऊपर बैठ गया, उइंग का हाथ पकड़ के उसके गोदी के ऊपर बिठा लिया और एक हाथों से उइंग की कमर के ऊपर हाथ देकर जकड़ के रख दिया। उइंग की पूरा बॉडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। लैंजन को ये बॉडी बहुत ही मुलायम फील हो रहा था। लैंजन ने चॉपस्टिक से उइंग को नूडल्स खिलाना शुरू कर दिया। उइंग उस नूडल्स को खा रहा था पर उइंग को मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा था। उसको थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा मसालेदार खाना पसंद है पर उइंग उस चीज़ को खा नहीं पा रहा, ये चीज़ वो एंजॉय नहीं कर रहा। लैंजन को भी अब कुछ समझ में आ रहा है। लैंजन ने फिर कहा, क्या तुम्हें ये खाना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा? उइंग कुछ नहीं कह रहा। लैंजन ने बोल उठा, बताओ। उइंग ने अपना सिर को ऊपर नीचे किया, कहने लगा, हाँ मुझे पसंद है। पर लैंजन बोल उठा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें बिना मसाले वाले खाना पसंद नहीं है? उइंग ने सिर को एक ढाई भाई और कहा, और आपका हाँ। लैंजन ने बोल उठा, तो पहले बोल सकते थे, ऐसे शर्माने की क्या बात है? लैंजन ने तुरंत एक सर्वेंट को बुलाया और जाकर कहने लगा, थोड़े मसालेदार खाना लेकर आओ। अब वही खाना फिर से आया पर इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी। उइंग उइंग को बहुत अच्छा लग रहा था। इस बार लैंजन को भी उइंग को खिलाना नहीं पड़ा। उइंग खुद अपने हाथों से चॉपस्टिक की मदद से वो नूडल्स को लेकर खा रहा था। उइंग को इतना अच्छा लग रहा था। उइंग ने पूरा खाना खा लिया। अब उइंग फिर उसको थकान भी हो रहा था, सिर के ऊपर हल्का चोट लगने से। लैंसन ने उइंग को तो मेडिसिन दिया, कहने लगा, चलो इसको खा लो। उइंग ने ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाया। उइंग को पता है अगर वो लैंसन के साथ जितना भी बहस कर ले, लैंसन उइंग की बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। वो उसकी मन कि मुझ पर थोड़ा सा तो देखे। लूसी बोल उठा, सूजी तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम खुद एक टाइम मेरे ब्रदर को सबसे ज़्यादा बुली किया करते थे, सबसे ज़्यादा उसको बातें सुनाते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें मेरे ब्रदर इतना पसंद आ गया? लूसी बोल उठा, सिस्टर आप गलत समझ रहे हो, वो बचपन था। तब तब तो मैंने क्या क्या नहीं बोलता था, क्या क्या बोलता था। पर इसका मतलब ये है कि आप उस बात को पकड़ के रखोगे? आप लैंजन से एक बार कहे तो देखिए कि वो मुझे बस एक बार देखे। सूजी बोल उठा ये बात, पर इसमें लूसी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लूसी ने अब बोल उठा, तुम्हें क्या शादी मजाक लगता है? ये तुम क्या खुद को कोई चीज़ समझ रहे हो कि लैंजन आए, उसका टेस्ट करे, अगर उसे पसंद नहीं आया तो उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दे? नहीं, तुम गलत हो, ऐसा नहीं होता है शादी। अगर प्यार
प्यार किससे होता है ना, वो प्यार बहुत बुरी तरीके से होता है। खुद को तुम चाह कर भी तब रोक नहीं सकते। ऐसा होता है वो प्यार। तुम्हें वो नहीं समझ में आएगा, तुम शायद समझना भी नहीं चाहते। तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि अंकल ने तुम्हें यहाँ पर इनविटेशन किया है। जैसे मेहमान लोग आते हैं, गेस्ट लोग आते हैं, तुम भी उस हिसाब से आए हो। अब लैंजन का बर्थडे होने दो, बस इतना ही और कुछ नहीं। उसका बर्थडे में रहो, बहुत इंजॉय करो, बस इतना ही और कुछ नहीं। सूजी अब समझ रहा था कि यहाँ पर उसकी बात चलने वाली नहीं है। लूसी उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। सूजी ने अब ज़्यादा कुछ ना बोलकर बोला, ओके सिस्टर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सूजी अपने रूम के अंदर गया, जाकर बैठ गया। इतना उस वक्त उसे इतना गुस्सा आ रहा था, पर अचानक उसके मन में कुछ और आने लगा। लैंजन, आज इतने सालों बाद उसको देखा है। लैंजन का आंखें जो कितनी कितनी ज़्यादा डरावनी थी। लैंजन के सुनहरे रंग के बाल जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे। जो बाल पूरी तरीके से सीधे नहीं है, थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। सूजी अपनी आंखें बंद करके मन ही मन सोच रहा था कि लैंजन शर्टलेस में कैसा दिखता होगा जब वो पूरी तरीके से नेकेड होगा। लैंजन की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं होगा, तब वो कैसा दिखता होगा। सूजी अपने मन ही मन इमेज कर रहा है कि लैंजन उसके सामने पूरी तरीके से नेकेड है, उसके बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं है और सूजी उसके सामने खड़ा हुआ है। लैंजन सूजी के पास आया। लैंजन ने सूजी के पूरे बॉडी में से कपड़े को हटा लिया। दोनों के सामने पूरी तरीके से नेकेड है। अब लैंजन सूजी के साथ वो हर चीज़ कर रहा है। सूजी अपने मन ही मन ऐसे इमेज कर रहा है कि शायद लैंजन ऐसा होगा। सूजी अपने मन ही मन सोच रहा है। दिनों बाद लूसी से मेरी मुलाकात होगा, पर मैं गलत था। मुझे नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर, और खासकर तुम्हें लेकर। उसके सामने तुमने मेरा कोई इज्जत नहीं रखा। मेरी पूरी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। मैंने जो चीज़ इतनी मुश्किल से कमाया था, तुम हर चीज़ को खवा दिए हो। तुम्हारा जैसा नालायक कैसे मेरी सिस्टर हो सकती है, ये बात लेकर मुझे शक हो रहा है। चियाओ कहे उठा, सिस्टर, आप मुझे ऐसे डांट क्यों रहे हैं? टॉम ने बोल उठा, तुम्हें नहीं डांटूंगा तो किसको डांटूंगा? क्यों क्यों तुम लूसी को गुस्सा दिलाते हो? तुम्हें पता है वो लोग क्या है? वो लोग एक लाइकन उल्फ है। हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर उसका गुस्सा आ गया ना, उसके गुस्से के सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और लैंजन को तुम सही से जानते नहीं हो कि वो क्या चीज़ है। अभी चिहाऊ बोल उठा, हाँ, सच में उसको मैं नहीं जानता हूँ क्या चीज़ है। पता है सिस्टर, आज मैंने जब उसको देखा, मुझे ना ऐसा लग रहा था, मैं क्या कहूँ। उसके वो ब्लू कलर की आंखें, गोल्डन कलर के बाल, इतना इतना खतरनाक वो दिखाई दे रहा था। मैं ना
ये सोच रहा हूँ कि लैंसन जब मेरी सामने शर्टलेस होगा उसकी बॉडी कैसा होगा। मुझे ना उसकी बॉडी को टच करने का मन कर रहा है जब वो मेरे सामने पूरी तरीके से बिना कपड़ों के होगा। अब टोंग बोल उठा, अपना दिमाग सही करो तुम। दिमाग में ना तुम्हारा शायद जंग लग गया है, दिमाग तुम्हें सही करने की ज़रूरत है। तुम्हें क्या लगता है लैंसन वो तुम्हारी ओर देखेगा? तुमने क्या उसकी आंखों में भी एक बार देखा है? तुम्हारे लिए उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा भी कोई फीलिंग नहीं है। वो तो मुझे सिस्टर मानता है, तुम्हें तो वो भी नहीं मानता। और तुम कहा क्या क्या सोच रहे हो। और वैसे भी तुमने आज जो किया है इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि लैंसन के बर्थडे के दिन मुझे तुम्हें ले जाना चाहिए। जियाओ बोल उठा, सिस्टर प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। मैं उसके बर्थडे के दिन जाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। आप जो जो करना चाहे करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उन लोगों को कभी भी किसी भी टाइम उन लोगों को गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। पर आप ऐसा मत करिए अपनी सिस्टर के साथ। टोंग बोल उठा, लैंसन का बर्थडे आने में अब ज़्यादा देर नहीं है, तो प्लीज़ तुम सही से रहना। ऐसी कोई भी काम मत करना जिससे मेरा इमेज खराब हो। और तुम्हारे लिए मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, ये बात तुम याद रखना। लैंसन का भूत अपने दिमाग से हटाओ, वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। वो वो तुम्हारा सिर्फ एक ड्रीम बनकर ही रह जाएगा और तुम बेकार ही बेकार उसके लिए तड़पोगे। चियाहो बोल उठा, सिस्टर आप वो मत भूलिए, लैंसन अगर ना भी चाहे ना तो उसे मेरा होना ही पड़ेगा। मैं कुछ ऐसा करूँगा। मेरे अंदर मेरे फेरोमोन्स के बारे में आप जानते नहीं हो कि मेरा फेरोमोन्स क्या चीज़ है। मैं ना इसकी मदद से किसी को भी अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ। और लैंसन वो भला क्या मुझे डर लगता है। तुम एक इंसान हो, ऊपर से तुम बोल नहीं पाते। मैं एक उल्फ किंग हूँ। क्या होगा हम दोनों का ये रिश्ता? हम दोनों लड़के हैं, हम दोनों का रिश्ता कहाँ पर जाएगा? कैसे मैं सबको समझाऊंगा? पर मैं ये बात जानता हूँ, कोई मेरे साथ रहे और ना रहे, पर मेरी सिस्टर लूसी वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। वो इस बार भी मुझे सपोर्ट ज़रूर करेगा। लैंसन अब विंग के सामने में उल्फ किंग बनने वाला है। लैंसन उसके सिर के ऊपर से दो कान निकलने लग गए, उसके पीछे से एक पूंछ निकलने लग गया। अब धीरे धीरे लैंसन पूरी तरीके से एक लाइकन उल्फ में बदल गया है। वो जाकर विंग के पास लेट गया, पूरा विंग को जकड़ लिया। विंग अभी इस इतने बड़े लाइकन उल्फ के गोदी के अंदर है। ओंग जी अब अपना स्वीट फेरोमोन रिलीज कर रहा है। ओंग जी जब जब लाइकन उल्फ है इसलिए उसके फैमिली के हर पर्सन के पास ये पावर है। वो लोग अपना फेरोमोन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जब वो लोग बहुत सैड होते हैं तब उनके अंदर से एक अलग फेरोमोन निकलता है। जब वो लोग हैप्पी होते हैं तब एक अलग फेरोमोन। अभी लैंसन बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही स्वीट मोमेंट में है। वो अपना जो फेरोमोन निकल रहा है उसकी मदद से विंग विंग अभी पूरी तरीके से शांत हो चुका है। विंग की नींद और भी ज़्यादा गहरी हो रही है। विंग को इतना अच्छा लग रहा है और लैंसन भी विंग को देखकर ऐसे ही सो गया। अब आज का ये
दिन रात पूरी तरीके से बीत गया। अभी सुबह होने वाला है। लैंजन की अब आंखें खुला। लैंजन ने उल्फ किंग से खुद को फिर से इंसान बना लिया। वो खुद को इंसान ही बना के रखना चाहता था, पर कल उसका क्या मन किया कि अभी वो थोड़ा उल्फ बन जाए। लैंजन ने खुद को इंसान बना लिया। विंग अभी ऐसे ही सो रहा था। सुबह के 8 बज गए हैं। विंग की आंखें भी धीरे धीरे खुलने लग गया। विंग ने जैसे ही अपना आंखें खोला, देखा उसके सामने इस वक्त लैंजन है। विंग चौंक कर ऊपर बैठ गया और सोचने लगा, क्या मास्टर क्या रात भर यहीं पर ही थे? विंग फिर अपने मन ही मन सोच रहा था, पर मास्टर यहाँ पर रात भर क्यों रहेंगे? उनकी ऐसी थोड़ी कौन सी मजबूरी है कि उनको रात भर यहाँ पर रहना पड़ेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा सोच लेता हूँ। विंग धीरे धीरे बेड से अब उठने लगा। लैंसर बोल उठा, उठ कहाँ रहे हो अभी? विंग इशारों की मदद से समझने लगा कि मुझे अभी दादी के पास जाना है। लैंजन बोल उठा, बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हें मेरे कपड़े धोने होंगे। समझ गए? लैंजन का भी बस यही इरादा है कि जैसे भी करके हो विंग को उसके पास जैसे भी करके वो रखना होगा। लैंजन इसी सोच में मशगूल है। अपने मन ही मन कहता है, तुम्हें अगर मेरे पास रखने का छोटा सा भी बहाना मुझे मिल गया, मैं उसी को ही करूँगा। उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए। अपने कमेंट ज़रूर करिए। आपके कमेंट चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, प्लीज़ आपके कमेंट करिए, तब जाकर मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नहीं तो मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और जैसा मैंने कहा है, 10 तारीख से एक वन शॉट चालू होगा जो मैं जल्दी लाऊंगा। और ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो अभी भी जाइए, जल्दी से जाकर ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज को सुन लीजिए। और उल्फ किंग स्टोरी थोड़ा लंबा चलने वाला है, 30-32 पार्ट हो सकते हैं। क्लासिकल स्टोरी है इसलिए अच्छा ही होगा। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत रहेंगे। ओके बाय, एंजॉय।